मसीह यीशु में आप सब पर सलामती हो। प्यारे बहन भाइयों, आज यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में इस सीरीज के अंदर आज हमारा ये 13वां सेशन है और आज हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदाबंद यीशु मसीह की अंजील उसका 5वां बाब और 25 और 26 आयत पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, खुदाबंद यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुदई तुझे मुंसिफ के हवाला कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाला कर दे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज ना छूटेगा। आमीन। खुदाम के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। प्यारे बहन भाइयों, इन आयात से दो आयात जब हम पीछे देखते हैं 23 और 24 आयत में, तो खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू कुर्बानगाह पर नजर गुजरान रहा हो और वहां तुझे याद आए कि तेरे भाई को शिकायत है, तो जाकर पहले भाई को मना और फिर आकर नजर गुजरान। तो इसी बात को कंटिन्यू रखते हुए 25 और 26 आयत में खुदावंद यीशु मसीह सुलह की फौरी अहमियत पर जोर देते हैं और अदालती इस्लाहात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मुंसिफ, सिपाही, कैद खाना। और इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह इस बात को वाज़ेह करते हैं कि जब तक तू अब किसी कानूनी मामलात में है और अभी मुंसिफ तक नहीं पहुंचा, बात अदालत तक नहीं पहुंची, तो तू क्या कर, अपने मुदई के साथ रास्ते में ही सुलह कर ले। जितनी जल्दी हो सके सुलह कर ले। फौरी सुलह की अहमियत पर खुदाबंद जोर देते हैं ताकि ये ना हो कि मुदई जो है वो मुंसिफ के हवाले कर दे तुझे और तू फिर सिपाही के हवाले किया जाए और फिर कैद खाना में डाला जाए और वहां जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना कर देगा हरगिज ना छूटेगा। तो इसका मतलब है कि हमें अपने कानूनी मामलात में फौरन सुलह करनी चाहिए। हमें अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर ये इससे पहले कि हमारे ताल्लुकात खराब हों, हमारे ताल्लुकात तबाही की तरफ जाएं, हमें अपने रिलेशंस की कुर्बानी देनी पड़े, किसी बहन के साथ, भाई के साथ, पड़ोसी पड़ोसन के साथ, किसी भी दूसरे इंसान के साथ नाराजगी है, तो हमें फौरन सुलह कर लेनी चाहिए। और तीसरा इसका मतलब रूहानी है, हमें खुदा के साथ सुलह करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने गुनाह की वजह से खुदा से दूर है। ये और हमारा जो जमीर है वो मदई है, वो इसका गवाह है कि हमने गुनाह किया है। इसलिए हमें अपने जमीर को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो ये ना हो कि ये रास्ता जो जिंदगी है पूरा हो जाए और उसके बाद मुंसिफ जो खुदा है हमें कैद में, हमेशा की कैद में डाल दे और वहां से कुछ भी अदा करके हम नहीं निकल सकते, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है और यीशु मसीह के बगैर यीशु मसीह के कफारे के हम गुनाह की इस कैद से नहीं निकल सकते थे। इसलिए जमीन पर रहते हुए आज ये आयात इस बात की दावत देती हैं कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा के साथ सुलह कर लें ताकि हमेशा की कैद में ना डाले जाएं। तो मुख्तसर आज के लिए हमारा यही खुदाबंद की तरफ से मैसेज है हमारे लिए कि हमें अपने निजी जिंदगी में सुलह रखनी है, हमें प्राइवेट लाइफ के अंदर सुलह रखनी है, हमें अपने घर के अंदर सुलह रखनी है और हमें अपनी रूहानी जिंदगी के अंदर सुलह रखनी है। और कानूनी मामलात में भी हमने सुलह को मेंटेन करना है। अगर हालात खराब हो तो फौरन उसको जो है सुलह की तरफ लेकर जाना है। खुदाबंद आज हमें कलाम के वसीला से बरकत दे और हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सब के साथ हो, आपकी सलामती करे और आप सब पर खुदावंद की नजर रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।